लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क देखा था। आज हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है अ व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। A string is wrapped over its rim and is pulled by a force of 5 Newton. It is found that the torque produces an angular acceleration 2 radian per second square in the wheel. Calculate the moment of inertia of the wheel. इसमें कह रहा है एक व्हील है और ये व्हील अपने सेंटर के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है। इस व्हील का रेडियस दे रखा है इसने कितना 10 सेंटीमीटर। एक इस व्हील के ऊपर से एक रस्सी पास हुई है और रस्सी का जो फ्री एंड है ना उसको 5 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो जब रस्सी को पुल करेंगे और रस्सी इसी व्हील के ऊपर से पास हुई है तो आप रस्सी को जब पुल करेंगे ना तो ये व्हील क्या करेगी, रोटेट करेगी, क्योंकि रस्सी इसी के ऊपर लपेटी गई है, इस व्हील के ऊपर ही लपेटी गई है। और इस रस्सी को आप पुल करेंगे, फोर्स लगा करके पुल करेंगे तो ये व्हील क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो आपको बताना है इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, चलिए मुझे क्या निकाल लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए उसने टॉर्क दे रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन होता है। यही तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन होता है। तो होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यही तो रिलेशन होता है ना जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जहां पर टाउ क्या है, टॉर्क है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो देखो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो मुझे फाइंड करनी है। ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये टाउ क्या है, टॉर्क जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है ना इस व्हील का, तो मुझे टाउ का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, वैल्यू फाइंड करें, यस फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे ना वो लिखेंगे टाउ बराबर RF साइन थीटा, क्योंकि मुझे सबसे पहले टॉर्क फाइंड करनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क टाउ बराबर होता है RF साइन थीटा। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि आपने टॉर्क का लेक्चर देखा होगा ना तो वहां पर आपको पता होगा कि आर क्या है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस व्हील का कहाँ प्रेजेंट है, तो ठीक इसके सेंटर पे प्रेजेंट है। इसके सेंटर प्रेजेंट है इस तरह से, इसी के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रही है। और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये वाला पॉइंट है। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से और यहाँ से व्हील, इस व्हील के रिम से और इस व्हील के सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द व्हील होगा। इस व्हील के रिम से और इस व्हील के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द व्हील होगा। अच्छा, कितना दे रखा है रेडियस ऑफ द व्हील, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 10 रख करके चल मत देना। देखो यहाँ पर फोर्स दिया है SI में और एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है SI में और रेडियस उसने दे रखा है CGS में। जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, 10 रख करके ही चल देते हैं। हमेशा मैं बोला हूँ आपसे कि भाई जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हो ना तो सारे यूनिट एक सिस्टम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको SI में चेंज कर देंगे। तो SI में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो R का वैल्यू तो हमने लिख दिया 10 अपॉन में 100 से डिवाइड क्यों किया, इस CGS को SI में चेंज करने के लिए, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। इंटू F तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कितना, हाँ 5 न्यूटन, इंटू साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होगा बता सकते हो आप, थीटा क्या होगा। देखो ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। ओके, और यदि मैं बात करूं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तो क्या होगी, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो होगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पुली। तो ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों के बीच का एंगल सोच सकते हो 90 डिग्री होगी ना, 90 डिग्री, यस 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो इनको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे 0.5। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0.5 ही आने वाली है। हाँ 0.5 ही आ जाएगी। देखो ये 0 से 0 गया, ठीक है ना। और साइन 90 का वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, 5 अपॉन में 10, 0.5।
यूनिट की बात करें तो टॉर्क यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ना, तो न्यूटन मीटर होती है। तो अपना टॉर्क निकल गई 0.5 न्यूटन मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, टॉर्क तो निकालनी नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा। यहां से हम आई बराबर लिखेंगे टाउ अपॉन में अल्फा। ओके, टॉर्क टाउ का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना, 0.5 अपॉन में अल्फा। अल्फा क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 2। इनको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएंगे आपके 0.25, कितना आएगा 0.25 आएगा। ओके, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 0.25 ही आएंगे। अच्छा, तो आई का वैल्यू कितना है 0.25। व्हाट अबाउट यूनिट, इतना ही तो लिख के चल नहीं दोगे ना, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इतना ही लिख के चल दोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई एम वेरी सॉरी, जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था तो वहां पर इसका यूनिट निकालना हमने आपको नहीं बताया था, या इसका यूनिट बताया ही नहीं था। ओके, चलो अभी सीख लेते हैं, हो सकता है हो जाता है कभी कभी कुछ चीजें, कुछ लाइनें रह जाती है थियोरेटिकल पार्ट में, तो वो चीजें पूरा हो जाती है न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो आप जानते हो ना इतना बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, ये तो जानते हो और ये जानना ही पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, जब आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम इज द मास एंड आर इज द आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब डिस्टेंस है यार। तो एम क्या है मास है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, मास का एसआई यूनिट होता है केजी होता है ना। आर क्या है डिस्टेंस है, आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है भाई बोलो, मीटर होता है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इस मीटर का भी स्क्वायर कर दो। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट निकल के क्या आया केजी मीटर स्क्वायर, क्या निकल के आया केजी मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिखिए 0.25 केजी मीटर स्क्वायर। देखो भाई, मेरे लिए फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैं रटने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको यूनिट निकालना भी बता देता हूँ, ताकि तुम कभी एग्जाम में भूल भी जाओ ना कि किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, तुम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए मैं हर बार मेथड बताता हूँ, टू कैलकुलेट द यूनिट, हर बार मेथड बताता हूँ, ताकि आप एग्जाम में भूल भी जाए ना यूनिट, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें। ओके जी, ठीक है, तो ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट्स एट 50 rpm about its axis, find the torque that can stop the wheel in 1 minute। इसमें कर रहा है एक व्हील है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक व्हील है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने दे रखा है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो व्हील रोटेट कर रहा है ना, वो रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 50 rpm। 50 rpm मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जो व्हील रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 50 rpm मतलब वो व्हील 1 मिनट में 50 चक्कर पूरा कर ले रहा है। वो व्हील कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, वो व्हील 1 मिनट में 50 चक्कर अपना पूरा कर ले रहा है। तो आपको उस व्हील का, तो आपको बतानी है कि उस व्हील पर कितनी टॉर्क लगाए कि वो व्हील 1 मिनट में कंप्लीटली स्टॉप कर जाए। उस व्हील पर कितनी टॉर्क लगाया जाए कि वो व्हील 1 मिनट में कंप्लीटली स्टॉप कर जाए। आप बाइक से जाते हो ना, तो उसको यदि रोकना हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो कितनी ब्रेक लगाया जाए कि भाई बाइक 1 मिनट के अंदर रुक जाए। उस तरह से ये व्हील रोटेट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेट कर रहा है ना, तो इसको रोकने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस व्हील पर कितनी टॉर्क अप्लाई किया जाए कि ये व्हील 1 मिनट के अंदर स्टॉप कर जाए, कंप्लीटली स्टॉप कर जाए। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और टॉर्क पूछ रहा है। अब जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
जहां पर टाउ क्या है, टॉर्क है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दे रखा है, टॉर्क टाउ फाइंड ही करनी है, और अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो यदि मुझे अल्फा मिल जाए ना तो मुझे टॉर्क भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले आप अल्फा ही फाइंड कर लेते हैं। ओके चलिए, देखो जो व्हील रोटेट कर रही है ना, वो रोटेट कर रही है एट द रेट ऑफ 50 आरपीएम। 50 आरपीएम, 50 आरपीएम मतलब 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये होता है 50 आरपीएम का मतलब 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब वो एक मिनट में, वो व्हील एक मिनट में 50 चक्कर पूरा कर ले रही है। तो इस रिवोल्यूशन पर मिनट को हम क्या चेंज कर देंगे, रेडियन पर सेकंड में। मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो यदि मैं इस रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में चेंज कर दूं ना तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए चेंज करते हैं। तो देखो मान लो ये व्हील है, ये व्हील है, ठीक है। व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, मान लो कोई पार्टिकल है जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट की एक सर्कुलर पाथ पर, तो वो मूव करते 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 वापस जिस पॉइंट से चला था ना उस पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करती है तो कितने डिग्री के एंगल बनाती है, तो तुम बोलोगे सर 360 डिग्री का। यदि मैं बात करूं कि ये रेडियन में कितना होगा तो तुम बोलोगे 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। जब पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पर एक चक्र पूरा करता है ना तो वो 2 पाई रेडियन का एंगल कंप्लीट करता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये व्हील भी तो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और रोटेट कर रही है, मतलब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है ना। तुम्हारे साइकिल का चक्कर रोटेट कर रही है मतलब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। तो यदि ये व्हील अपना एक चक्र पूरा करती है तो कितने डिग्री के एंगल सबटेन करेगी, तो पाई रेडियन का। यदि ये व्हील अपना एक चक्र पूरा करती है तो कितने रेडियन का एंगल सबटेन करेगी, तो 2 पाई रेडियन का। ओके, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का, तो 50 चक्कर में तो 50 इंटू 2 पाई, 50 इंटू 2 पाई रेडियन का, ये है रेडियन। 50 इंटू 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेन करेगी, ठीक है ना। तो 50 रिवोल्यूशन तो रेडियन में चेंज हो गई, 50 रिवोल्यूशन रेडियन में चेंज हो गई। क्या है, 50 रिवोल्यूशन पर मिनट ना, ये क्या आया 50 रिवोल्यूशन पर मिनट को तुम क्या करोगे, सेकंड में चेंज कर दो, तो 60 से नीचे डिवाइड कर दो। नीचे में क्या है, पर मिनट मतलब एक मिनट, एक मिनट में यदि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड में चेंज कर जाएगा। इस तरह से तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर मिल जाती है 50 इंटू 2 पाई, ऊपर में क्या है रेडियन, नीचे में क्या है 60 ना, 2 पाई अपन में 60 सेकेंड, ठीक है। ये क्या है 60 सेकेंड है ना, तो क्या मिल गई ओमेगा बराबर 250 इंटू 2 पाई अपन में 60 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, एंगुलर वेलोसिटी का। तो हम क्या बोलेंगे, ये भाई एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर हमको मिल गई 2 पाई 50 इंटू 2 पाई अपन में 60 रेडियन पर सेकेंड। इसको काट कूट करके तुम लिख सकते हो, देखो 0 से 0 चला गया, ये 2, ये 3 बार में चला जाएगा, तो लिख सकते हो 5 पाई अपन में 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो 50 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया था ना, इसके हेल्प से हमने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। कितना आया 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो निकाल देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या करना है, आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस एटी, होती है ना, लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कि v बराबर u प्लस एटी। इस लीनियर इक्वेशन को ना हम रोटेशनल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है ना फॉर द लीनियर मोशन, और इसी इक्वेशन को मैं रोटेशनल मोशन के लिए लिखने जाऊँ ना तो क्या करूँगा, इस v के जगह पर ओमेगा 2 कर दूंगा, इस u के जगह पर ओमेगा 1 कर दूंगा, इस अल्फा के जगह पर सॉरी इस a के जगह पर अल्फा कर दूंगा। ठीक, तो टाइम है, तो टाइम है भाई, वो तो वैसे ही रहता है जो है। तो इसके हेल्प से, इस लीनियर इक्वेशन के हेल्प से हम रोटेशनल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, v के जगह पर ओमेगा 2 कर देंगे। हमने बताया था भाई रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब कुछ हो चुकी है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जाकर के वहाँ पर डिटेल जानकारी ले सकते हैं, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक का नाम है। तो v के जगह पर लिखेंगे ओमेगा 2, u के जगह पर लिखेंगे ओमेगा 1 और प्लस का साइन देंगे, a के जगह पर लिखेंगे अल्फा और t तो t ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चलो देखो,
ओमेगा 2 बराबर लिखेंगे ओमेगा 1, क्योंकि व्हील को रोकना है ना, तो मुझे उसको डिएक्सेलेरेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, वो डी एक्सेलरेशन के रूप में प्रेजेंट होगा। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो डी एक्सेलरेशन के रूप में प्रेजेंट होगा। मतलब अल्फा यहाँ पर निगेटिव होने वाली है, तो ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अल्फा जब निगेटिव हो जाएगी तो ये प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस अल्फा टी, क्योंकि अल्फा निगेटिव होगी, क्योंकि व्हील डी एक्सेलरेट कर रहा है, तभी तो वो रुकेगा ना। ओके, जब व्हील पूरी तरह से रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, तो डी एक्सेलरेशन इन द व्हील, और टी टाइम है। तो ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जब व्हील कंप्लीटली रुक जाता है तो उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओमेगा 2 तो हो गया जीरो। ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 निकाला अभी हमने 5 पाई अपॉन में 3। कहाँ से निकाला, यहाँ से आरपीएम से। वो रुकने से पहले 50 आरपीएम के रेट से मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था ना, कर रहा था ना। और इसी आरपीएम को हमने रेडियन पर सेकंड में चेंज कर लिया, जो कितना है 5 पाई अपॉन में 3। तो रुकने से पहले जो उनका एंगुलर एस्पेक्ट था वो कितना था, 5 पाई अपॉन में 3 माइनस अल्फा तो कैलकुलेट ही करनी है, तो उसको इसी छोड़ देते हैं, इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट के अंदर व्हील को रोकना है ना। 1 मिनट को 60 सेकंड में चेंज कर दो। 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 मिनट इंटू 60 सेकंड में चेंज हो गया। 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर 60 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इंटू 60 बराबर क्या हो जाएगी, 5 पाई अपॉन में 3। यहाँ से अल्फा बराबर लिखेंगे हम 5 पाई अपॉन में 3 इंटू 60। तो ये तुम्हारा क्या आया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। और इसका यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 12 में चला जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन में 36 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है भाई, तो क्या निकालनी है भाई, टॉर्क निकालनी है। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम जानते हैं टॉर्क टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, तो आई की जगह पर 2 लिख देंगे। अल्फा अभी हमने कैलकुलेट किया पाई अपॉन में 36, पाई अपॉन में 36, ये चल जाएगा 18 बार में, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 18। टाउ क्या है, टॉर्क है ना। टाउ क्या है, टॉर्क है। और टॉर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब हर बार कैलकुलेट करना थोड़ी बताएंगे, जब हमने आपको टॉर्क पढ़ा रहा था ना तो वहां पर यूनिट निकालना इसका बताया था, किसका, टॉर्क का। ठीक है, अब हर बार तो कैलकुलेट नहीं करोगे, टाइम किल होगा तुम्हारा। तो इसका तरीका क्या है, रट ले। रटना तो मैं बताता ही नहीं हूँ कभी, मैं फिजिक्स को कभी रटना और कभी ट्रिक पर बेस्ट लेकर के चलता ही नहीं हूँ। ना आपको रटने के लिए बताता हूँ, ना इसके बारे में ट्रिक पर निर्भर करने के लिए मैं बोलता हूँ। मैं फिजिक्स को हमेशा कंसेप्ट पर समझना चाहता हूँ, इसके कंसेप्ट को समझना चाहता हूँ, और इसके कंसेप्ट के बेस्ट पर मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं कंसेप्ट को समझने में विश्वास करता हूँ, ना कि रटने में, ना कि ट्रिक में। इसके कंसेप्ट को समझने में विश्वास करता हूँ। तो भाई क्या मेथड है अब इसको निकालने के लिए, और हर बार तो यूनिट निकालने के लिए वही मेथड यूज नहीं करेंगे कि भाई ऐसे निकाले जाते हैं यूनिट, तो रटेंगे। रटना तो मैं बताता नहीं हूँ, तो एक ही तरीका है, इतनी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो ना, तुमको यूनिट अपने आप याद हो जाए। तुम रटने जाओ भूल जाओगे, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारे सिलेबस में। तुम्हारे सिलेबस की ही बात करूँ तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, कितना कर रटोगे, भूल जाओगे। तरीका एक ही है, मेथड एक ही है, वे एक ही है, मार्ग एक ही है। क्या, इतनी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो ना कि तुम्हारी यूनिट अपने आप याद हो जाए। ओके जी, ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्ट्रिंग इज wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.20 kg meter square and the radius 20 centimeter. The wheel is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 20 Newton. Find the angular velocity
ऑफ व्हील आफ्टर 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखो एक व्हील है जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फ्रीली मूव करने के लिए फ्री है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ प्रेजेंट है? ठीक इसके सेंटर प्रेजेंट है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बता रहा हूं भाई, ये व्हील यहां से अपने सेंटर से फिक्स्ड है। ओके ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से पास हुई है। ओके, कुछ इस तरह से, इसके सेंटर से कुछ इस तरह से पास हुई है, और इसी एक्सिस ऑफ सेंटर के अबाउट ये व्हील क्या कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है। ओके ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। कर रहा है इस व्हील के ऊपर से, इस व्हील के ऊपर से एक रस्सी बंधी हुई है, मतलब एक व्हील पर एक रस्सी लपेटी हुई है, और इस रस्सी को 20 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। 20 न्यूटन फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है। तो जब इस रस्सी की हेल्प से इस व्हील को खींचेंगे नीचे, व्हील क्या करेगी? रोटेट करेगी, एक ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फ्रीली रोटेट करने के लिए फ्री है। तो जब इस व्हील को रस्सी की हेल्प से खींचेंगे नीचे की तरफ, तो व्हील क्या करेगी? रोटेट करेगी, व्हील रोटेट करेगी। तो जब ये व्हील रोटेट करेगी ना, तो आपको इसका एंगुलर स्पीड निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड। जब आप रस्सी की हेल्प से इस व्हील को खींचेंगे, रस्सी क्या है? इसी के ऊपर लपेटी हुई है। जब इस रस्सी की हेल्प से इस व्हील को खींचेंगे, व्हील क्या करेगी? रोटेट करेगी, रोटेट करेगी ना। तो बोल रहा है कि 5 सेकेंड के बाद इस व्हील का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। इसके लिए क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इसने 0.20 kg/m²। आल्सो रेडियस ऑफ द व्हील दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये फोर्स दे ही रखा है 20 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। मुझे क्या करनी है? व्हील का एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो ठीक है, उसके लिए मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कैसे होगा भाई? तो देखो, हम जानते हैं टॉर्क टाउ बराबर होता है RF sin थीटा। देखो ये व्हील जो है ना, मुझे कैसे पता चला भाई मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी? ये व्हील रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द व्हील इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है द व्हील इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट। शुरू में व्हील क्या है? रेस्ट में है, मतलब इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होने वाली है, और मुझे फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? u प्लस at। इसी के आधार पर मैं लिख सकता हूँ ω2 बराबर ω1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, ω1 0 है, ω1 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ω2 क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड के बाद इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, इसको हमने ω2 से डिनोट कर रखा है। तो मुझे ω2 निकालनी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और ये क्या है? अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन है जो मुझे नहीं पता है। टी टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, तो यहाँ पर ये तो 0 हो ही जाएगी। ठीक है, ये तो फाइंड ही करनी है, और टाइम दिया हुआ है, अल्फा नहीं पता है, अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने की जरूरत है। ओके, तो हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई तो दे रखा है, ठीक है, और अल्फा और टॉर्क का वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, यदि मुझे टॉर्क का वैल्यू फाइंड मिल जाए ना, यदि मुझे टॉर्क का वैल्यू मिल जाए, तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं अल्फा भी फाइंड कर लूंगा। ओके, इसीलिए मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूँ सिस्टमेटिकली। ओके, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। तो ऐसे कैसे होगा? प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करेंगे ना सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। और एग्जाम में तो सोचने का समय ही भूल ही जाना। एग्जाम में तो सोचने के लिए, तुम एग्जाम हॉल जो होता है ना, सोचने के लिए नहीं होता है। वहाँ 1-2 मिनट तो मिलता है यार, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट मिलता है तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर तो सोचने के बारे में भूल ही जाना। सब बिना सोचे बना देंगे क्या? यस, इतनी प्रैक्टिस करके जानी है ना, कि ये सब चीज़ें जो मेरे दिमाग में तुरंत आई ना, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है, वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए, यस मुझे अल्फा कैलकुलेट करनी है, मुझे टाउ कैलकुलेट करनी है, तब जाके इसका एंगुलर वेलोसिटी में निकाल पाऊंगा। ये सब जाके एग्जाम हॉल में सोचोगे ना, तो तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगी। इसलिए सोचने समझने का काम घर पर कर लिया करो। वहाँ तो बस सॉल्व करना है, निकालना है, कैलकुलेट करनी है। वहाँ तो बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। फॉर्मूला बैठाओ, वैल्यू कैलकुलेट करो। सोचने समझने का काम घर पर होता है, न कि एग्जाम हॉल में।
ध्यान देना, इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है घर पर ही, ताकि सारे सोचने समझने का वाला समय वहाँ पर बच जाए मेरा, क्वेश्चन पढ़ते ही सब कुछ क्लिक हो जाए दिमाग में। ठीक है, प्रैक्टिस से आती है सब चीज़ें। तो चलिए ये सब मिलाते हैं और मुझे टॉर्क निकालते हैं हम। टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा। आर क्या है भाई? तो जिसने भी टॉर्क पढ़ा होगा ना जानता है आर क्या है। क्या है आर? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये रहा वो पॉइंट जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, ये रहा वो पॉइंट जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके ठीक सेंटर पर प्रेजेंट है। ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर समझो, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये ठीक व्हील के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। कैसे पता है मुझे? तो देखो, जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था ना, यही पर बताए, जो फर्स्ट लेक्चर के बाद जो मैं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था ना, इस चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था। उसमें मैंने निकाला था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें आपको लोकेट करना था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी। तो वो क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये सब क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो व्हील के प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है, और ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। समझ गया? यस। तो आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रहा वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाइड हो रही है, और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर प्रेजेंट है, और ये रिम पर प्रेजेंट है, व्हील के रिम पर प्रेजेंट है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इस व्हील का रेडियस होगा वही होगा इस रिम और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? इस व्हील का रेडियस होगा। तो इस व्हील का रेडियस कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो देखो भाई 20 सेंटीमीटर लेकर के चल मत देना, गलती हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, सारे यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए। तुम देखो ध्यान से क्वेश्चन को, सारे यूनिट इसने एसआई में दे रखा है, बस इसी के यूनिट सीजीएस में दे रखा है। इसको क्या करेंगे? एसआई में चेंज करेंगे, मतलब इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा। उसके लिए आप जानते हो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जानते हैं ना? यस। तो आर का वैल्यू हो गया 20/100। ओके, एफ क्या है? फोर्स है जो दे रखा है इसने 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री। अभी मैंने बताया ना 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो क्या हो गया? 4। टॉर्क टाउ बराबर कितना आया? 4। यूनिट की बात करें तो टॉर्क है ना न्यूटन मीटर। हर बार निकालना नहीं बताऊंगा, याद हो जाने चाहिए। कैसे? रट के नहीं, क्वेश्चन बना बना करके। तो टॉर्क का वैल्यू आ गई। ओके, तो अब जानते हैं कि टॉर्क टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा, होता है ना। मुझे क्या फाइंड करनी है? अल्फा फाइंड करनी है भाई। टॉर्क दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करनी है तो निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे टाउ अपॉन में आई। ओके, तो टाउ का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? 4 न्यूटन मीटर। तो टाउ की जगह 4 लिख देंगे। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्वेश्चन में दे रखा है 0.2। 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। अल्फा है ना, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का भी वैल्यू आ गई मुझे, अल्फा का भी वैल्यू मिल गई ना मुझे। तो चलिए हम जानते हैं, चलो इतना में तो होगा नहीं, इसलिए एक काम करो, तुम इतना नोट ही कर लो, उसके बाद चलिए नोट करो। तो हमने अल्फा का वैल्यू निकाला था कितना? 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यस। तो देखो तुम जानते हो ना कि भाई v बराबर होता है u प्लस 80। ये किसके लिए होता है? फॉर लीनियर मोशन। यही इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा? तो v की जगह पर कर दूंगा मैं ω2। v क्या है? फाइनल लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से ω2 क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इस लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं? लीनियर मोशन के लिए। और ये इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। तो v की जगह पर लिख दिया मैंने ω2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। u क्या? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। इसके जगह पर लिख दूंगा मैं ω1 लीनियर इनिशियल
एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसके जगह पर लिख दूंगा मैं अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक को इसी छोड़ने का। तो इसके हेल्प से मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ फॉर द रोटेशनल मोशन, इसके हेल्प से v के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू, यू के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा 1 प्लस का साइन दूंगा, ए के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, अल्फा, और टी को वैसे छोड़ देंगे, टी को यहाँ ले लीजिए, जस्ट ओके, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। चलो ओमेगा 2 का तो वैल्यू फाइंड ही करनी है भाई, ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियली व्हील रेस्ट पर है, तो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसको कर देंगे 0 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकाल के रखा है ना हमने, ये देखो इसको हमने नहीं मिटाया है, अल्फा कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा जगह, अल्फा की जगह पर 20 लिख दो, इंटू टी, टी क्या है टाइम, आपको कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो भाई 5 सेकंड के बाद निकालनी है, तो टी के जगह पर 5 कर दीजिए, और सेकंड ऐसा यूनिट ही है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यस। तो यहां से तुम लिख सकते हो ओमेगा 2 बराबर क्या आ गए 100, ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, तो ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये सब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये सब प्रैक्टिस से आती है, ठीक है भाई। तो देखो मैंने बोला ना कि सोचने समझने का काम घर पर किया करो, एग्जाम में तुमको सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, एग्जाम में सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, तुम क्वेश्चन देखो और फटाक से कर डालो, क्वेश्चन देखो फटाक से कर डालो, जो बच्चा जो बंदा एग्जाम में सोचने समझने का काम करता है ना, वो सोचते समझते रह जाएगा, वो कभी अपना एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा, क्वेश्चन सामने आती है ना, क्वेश्चन पेपर सामने आती है ना, तुम देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वही बच्चा टॉप करता है। तुम क्या जानते हो, वही बच्चा टॉप करता है जो एग्जाम में खूब सोचता समझता है, नहीं, वो बच्चा टॉप करता है जो 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 खूब सोचता समझता है अपने घर पर, अपने स्टडी के टाइम, अपने प्रैक्टिस के टाइम, जैसे तुम अभी स्टडी कर रहे हो, तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसने अपने प्रिपरेशन के टाइम ही सोचने समझने वाला सारे काम कर लिया, और इतना सोचा ना, इतना समझा ना, इतना प्रैक्टिस किया ना, को उसको एग्जाम में सोचने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ा, एग्जाम में सोचने के लिए समय देना ही नहीं पड़ा, एग्जाम में समझने के लिए समय देना ही नहीं पड़ा, उसने क्वेश्चन देखा और फटाक से सोल्व किया, जैसे उसको याद हो वो क्वेश्चन। कैलकुलेशन का क्या, कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन भी इतना न्यूमेरिकल्स करोगे ना, कैलकुलेशन भी तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए भाई सोचने समझने का काम, तुम्हारी सिलेक्शन की कहानी एग्जाम हॉल में कभी नहीं लिखी जाती है, एग्जाम तुम देने जाते हो ना, तो तुम्हारी सिलेक्शन कहानी वहाँ पर नहीं लिखी जाती है, तुम्हारे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में तुमको पेपर मिलता है, ये टेस्ट करने के लिए तुम अपने घर पर कितने प्रैक्टिस की हो, तुम्हारी सिलेक्शन की कहानी तुम्हारे घर पर लिखी जाती है भाई, मेरे तुम्हारे घर पर, तुम्हारे स्टडी टेबल पर, तुम्हारे स्टडी रूम में, तुम्हारे स्टडी टेबल पर तुम्हारी सिलेक्शन कहानी लिखी जाती है, तुम्हारे एग्जाम हॉल में नहीं लिखी जाती है। जो बच्चा ये समझता है ना कि मेरा सिलेक्शन कहानी मेरे एग्जाम हॉल में लिखी जाती है, तो उसका तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, नो मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका सारे ब्रिलियंसी वहाँ पर निकल जाएगी यदि वो घर पर प्रैक्टिस नहीं करता है। उनको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए बोलता हूँ सिलेक्शन कहानी एग्जाम हॉल में नहीं, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे स्टडी रूम पर, तुम्हारे स्टडी टेबल पर लिखी जाती है भाई। तुम इतना ना प्रैक्टिस करो, इतना ना सोच लो, इतना ना समझ लो कि ये सब का समय एग्जाम में बच जाए। क्वेश्चन देखो फटाक से सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो फटाक से सॉल्व करो, नंबर 1 रैंक तुम्हारी है भाई। अरे क्या बात कर, अरे क्या बात कर रहा हो, सच बात है। वो का नंबर 1 का रैंकर ऊपर से आसमान से टपका था थोड़े, या धरती फाड़ के थोड़े ना उतार लिया था। तुम्हारे ही में से कोई बच्चा होता है, वो भी वैसे ही पढ़ता है जैसे तुम पढ़ते हो, बस तुम लेबर करने में थोड़ी कमी करते हो, तुम कंसंट्रेशन लाने में थोड़ी कमी करते हो, तुम थोड़ा कम फोकस रहते हो, वो थोड़ा तुमसे ज़्यादा फोकस रहता है, और कंप्लीट फोकस रहता है, तो तुम भी कंप्लीट फोकस रहोगे ना, तुम भी कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे ना, तो
रैंक 1 भी तुम्हारी होगी, लेकिन रैंक 1 की कहानी उस एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिखी जाती है, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे स्टडी रूम में, तुम्हारे स्टडी टेबल पर लिखी जाती है। तुमको कौन सी रैंक लानी है, सिलेक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है, ये सब सारी कहानियाँ, सारी स्क्रिप्ट तुम्हारे स्टडी टेबल पर, तुम्हारे स्टडी रूम में लिखी जाती है। ठीक है, तो क्या, तो ये कि इतनी प्रैक्टिस करो प्रिपरेशन के समय ही, इतनी अभ्यास करो प्रिपरेशन के समय ही, इतनी सोचो, इतनी समझ लो प्रिपरेशन के समय ही कि वहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्वेश्चन देखो, फटाक सॉल्व करो। ठीक है मेरे दोस्त, आज तो हम इतना ही क्वेश्चन कर पाए। ये सब वो क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टॉर्क, उन पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इतना ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, अभी तो इतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर को आगे भी बढ़ानी है ना, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो रही है अभी। ठीक है, तो वीडियो भी अभी ड्यूरेशन शॉर्ट ही रह रहा है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, नो डाउट धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ओके, तो अभी हम इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और इतना ही करके छोड़ नहीं देंगे। फिर करेंगे चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चन करते ही करते हैं, 3-4 लेक्चर करते ही करते हैं। 2-3 से तो मुझे नहीं लगता है कभी कम किया होगा, बाई चांस से 2 लेक्चर, बट 3-4 लेक्चर करता हूँ मैं क्वेश्चन के लिए, जिसमें PYQ होते हैं, मेनली PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ओके, तो हम और क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, पूरी प्रैक्टिस करते रहिए, पूरी लेबर करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।